इस वीडियो को सुनने के बाद आपके ध्यान से जुड़े बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ध्यान क्या है? यह बहुत ही अद्भुत प्रश्न है। अद्भुत इसलिए कि यदि हम जीवन की किसी भी घटना को सही दृष्टि से देखें तो ध्यान तक ही पहुँचेंगे। यदि जीवन में कोई कुछ भी खोज रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो ध्यान को ही खोज रहा है। यह बात थोड़ी अजीब मालूम पड़ती है, परंतु सच है। ऐसा इसलिए है कि हर खोज अंततः ध्यान पर ही आकर समाप्त होती है। यदि कोई प्रेम खोज रहा है, बाहर बाहर खूब खोजता है, बहुत बार प्रेम में पड़ता है, हर बार लगता है कि ऐसा प्रेम पहले कभी हुआ ही नहीं, परंतु फिर भी 2 से 1 तक का सफ़र तय नहीं हो पाता। फिर लगता है कि जिस प्रेम को मैं खोज रहा था, पा ना सका, वह यह प्रेम नहीं है। वह यह नहीं समझ पाता, यह तो केवल अनंत प्रेम की सूचना देने को था, उसकी अनुभूति देने को था। प्रेम में कोई कमी ना थी। विशुद्ध रूप में प्रेम ही परमात्मा है। परंतु जब हम प्रेम छोड़ कुछ और करने लगते हैं, कोई मालकियत साधने लगते हैं, तो वह प्रेम मरने लगता है। पूर्ण का एहसास नहीं हो पाता, कारण भी समझ में नहीं आता, मिलकर भी प्रेम की मंजिल हाथ नहीं आती। कोई परमात्मा को खोज रहा है, बाहर बाहर खूब खोजता है, सब जतन करता है, परंतु परमात्मा का कोई पता मिलता नहीं। कोई धन खोज रहा है, जितना धन पाता है उतना ही निर्धनता का बोध बढ़ता जाता है। थोड़ा भी होश जागेगा तो देखेगा कि बाहर का कितना भी धन इकट्ठा कर लो, भीतर की निर्धनता मिटती नहीं, घट खाली ही रह जाता है। परंतु इस बाहर की खोज का भी अपना महत्व है। चल चलकर ही पता चलता है कि चले तो बहुत, परंतु पहुँचे कहीं नहीं। फिर होश जागता है कि कहीं मेरी खोज की दिशा ही तो गलत नहीं। बहुत भागे बाहर बाहर, अब रुकेंगे, अब अपने भीतर ही खोजेंगे। जिस दिन ये होश जागता है तो उस दिन ध्यान की शुरुआत होती है। पहला पग रखा जाता है अंतरयात्रा पर। हाँ, ध्यान है अंतरयात्रा। ध्यान है विचारों से मुक्ति। कभी कभी तुम भी महसूस करते हो, कभी किसी अनायास क्षण में, कभी किसी पहाड़ पर, किसी नदी के तट पर, कभी बारिश को देखते हुए, जब प्रकृति इतनी होती है कि तुम मिट जाते हो, तुम खो जाते हो, सब विचार खो जाते हैं, परंतु इतना क्षणिक होता है कि तुम समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ था। यह शांति पहाड़ों की थी, नदी की थी, बारिश की थी, या अपने भीतर की, कुछ समझ नहीं आता और सब खो जाता है। ध्यान है अंतरयात्रा। जब बाहर से सारी ऊर्जा समेटकर हम शांत होते हैं, अपने ध्यान को भीतर लेकर जाते हैं। अभी तक मन बहिर्मुखी था, तो उसकी आदतें भी बाहर वाली हैं, हैबिट पैटर्न बन जाता है, प्रोग्रामिंग हो गई है मन की बाहर की। उसे बदलना आसान नहीं है, परंतु ध्यान द्वारा ही उसकी हैबिट्स को बदला जा सकता है। शुरुआत तो आप ध्यान की किसी प्रलोभन से ही करते हो कि शायद कुछ मिलेगा, कुछ दिखेगा, मैं कुछ अलग हो जाऊंगा, कोई रोशनी दिखेगी, कुछ पा लूंगा। इस प्रलोभन के कारण आप ध्यान में काफ़ी समय बैठने को भी राजी हो जाएंगे, परंतु भीतर सब अंधेरा ही दिखेगा। मन घबराएगा। कुछ समय पश्चात ही मन प्रतिक्रिया करने लगेगा कि यह क्या करने लगे।
आप मन के हैबिट पैटर्न को बदल रहे हो, उसकी प्रोग्रामिंग को बदल रहे हो, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। मन अपने बहिर्मुखी स्वभाव को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। वह प्रतिक्रिया करने लगेगा कि यह क्या करने लगे। इतनी शांति में स्वयं से साक्षात्कार घबराने लगेगा। विचारों की बाढ़ सी आ जाएगी। मन सौ बहाने करने लगेगा। आज शरीर में दर्द है, आज नहीं कल करूँगा। कुछ संगीत ही सुन लेते हैं और आप ध्यान वगैरह सब छोड़कर उठ जाएंगे। परंतु एक बार जिसने ध्यान की कोशिश कर ली, एक पग भी रख लिया, तो वह स्त्रोतापन में पड़ गया, अर्थात वह ध्यान की राह पर तो आ ही गया। आप फिर से ध्यान की कोशिश करेंगे। अब आप मन की ना सुनोगे। कुछ पाने की इच्छा भी पीछे छूटने लगेगी। मन भी अब आपका साथ देने लगेगा। धीरे धीरे आप आंतरिक शांति का अनुभव करने लगेंगे। विचार आएंगे और जाएंगे, परंतु आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। इस स्टेज पर बहुत समय गुजर सकता है, परंतु यहाँ तक भी ध्यान नहीं घटा है, जबकि यह ध्यान का हिस्सा ही है। आप ध्यान के मार्ग पर हो, परंतु ध्यान आपके चाहने से नहीं घटता, बल्कि चाहना ही ध्यान में बाधा बन जाता है। ज़रा समझें इसे। ध्यान नींद की तरह है। जैसे आप अपनी इच्छा से सो नहीं सकते, केवल नींद आने के लिए माहौल बनाते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, चैन से लेट जाते हैं, परंतु नींद कब आती है आपको पता नहीं चलता। लेकिन दोनों अनजाने में ही आते हैं, आपके चाहने से नहीं। आप तो केवल ध्यान घटे ऐसा माहौल बना सकते हैं। आप बिना किसी इच्छा के ध्यान में बैठ सकते हो। तो कभी भी जब आप खो जाओगे, कोई भी विचार नहीं बचेगा, तब यह घटना घट सकती है। छोड़ दें कुछ देर स्वयं को, मन की आपाधापी को। 24 घंटों में कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा केवल बैठे रहो। देखो खुद को, देखो जो स्वयं से हो रहा है उसे देखो, बिना किसी विचार को, बिना खुद को बीच में केवल समर्पण, संपूर्ण समर्पण। छोड़ दो स्वयं को, जो हो रहा है केवल उसे देखो, केवल अनुभव करो जो भी स्वतः से हो रहा है। कोई स्वर सुनाई दे रहा है, केवल सुनो, सुनते सुनते खो जाओ। धीरे धीरे जानोगे कि यहाँ कुछ भी मुझसे अलग नहीं है, सब एक ही है। पेड़ पौधे, हवा, पक्षी, सब में मैं हूँ और मुझ में ही सब है। सब भेद मिट जाएंगे। बस फिर किसी भी क्षण वह घटना घट सकती है जब बूंद सागर में खो जाएगी और सागर ही हो जाएगी। धन्यवाद।